बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बन रहे हैं जी लच्छा पराठा। बहुत ही सॉफ्ट, खाते वक्त एकदम मुंह में घुल जाने वाला, ऊपर से क्रिस्पी और इसकी एक नहीं इसकी कई लेयर्स हैं। देखिए माशाल्लाह से लच्छे पराठे कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं और आप इनकी लेयर्स को चेक करें। माशाल्लाह आप जब इसकी एक बाइट लेंगे तो ये पराठे आपके मुंह में जाके घुल से जाएंगे। आप इसको अचार के साथ या फिर चाय के साथ या फिर चनों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये लच्छे पराठे। तो आधा किलो मैदे को यहाँ पे मैंने छान लिया है। उसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी चीनी। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा दूध। तो दूध मेरे पास रूम टेम्परेचर पे है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। 1 कप दूध डालने के बाद पहले मैं आटे को मिक्स कर लूँगी दूध में। इसके बाद 1 कप मैंने पानी ले लिया है और अब मैं इस आटे को गूँधने लगी हूँ। आटा गूँधना आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और मुझसे अच्छा आटा आप गूँध लेते होंगे। तो यहाँ आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है और देखें एक डो की शक्ल में ले आई हूँ। ना ही बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस पे लगाऊंगी 1 टेबलस्पून घी या ऑयल और ऊपर से इसको कवर लगा दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें आटा कितना अच्छे से सेट हो चुका है, मुलायम हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसको गूंद लेंगे। तो देखिए आटा यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना शाइनी और कितना लचक वाला आटा तैयार हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसके पेड़े बना लूँगी। जैसे रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उतना ही साइज़ आपने यहाँ पर आटे का ले लेना है। तो यहाँ पे मेरी तो प्रैक्टिस है रोटी बनाने की, मैं अपने अंदाजे से पेड़े बनाती जा रही हूँ। अगर आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे छुरी की मदद से तो आप लोगों को बहुत ही ईजी रह जाएगा इक्वल पेड़े बनाना। तो तकरीबन आधा किलो मैदे में मेरे 7 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। ये देखें तमाम पेड़े मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे और ब्रश की मदद से इन पेड़ों पर अच्छे से लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि जब हम पेड़ों को रेस्ट दें तो इनके ऊपर पापड़ी ना जमे, ये खुश्क ना हो और आटा भी इससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो एकदम ये फैलता जाएगा। तो देखें दोबारा से इसको कवर लगा के रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो जाएं। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से पेड़े एकदम रेडी हैं बनाने के लिए लच्छा पराठा। तो एक पेड़ा उठाएंगे और इसको ले आएंगे काउंटर पर। काउंटर पर पहले ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि यहाँ पर पेड़ा जो है वो नीचे नहीं चिपके। यहाँ पर हम खुश्क आटे का या मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे। अब देखें आटा कितना मुलायम हो चुका है। मैं हाथों की मदद से इसको फैला रही हूँ और ये इजीली फैलता जा रहा है। हल्का सा इसको रोलिंग पिन से बड़ा करेंगे। मीडियम साइज़ की एक रोटी बना लेंगे पतली सी। और रोटी बनाने के बाद अब मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर घी को लेंगे और तमाम रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। देखें कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखें जैसे बचपन में हम कागज़ के पंखे बनाया करते थे, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और साथ के साथ देखें इसको प्रेस भी करते जाना है। तो ये एक लंबी स्ट्रिप की शक्ल में आ जाएगा। इस स्ट्रिप को देखें इस तरीके से उंगलियों पर फोल्ड करेंगे और जो साइड नीचे बच चुकी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा माशाल्लाह से एक लच्छे पराठे का पेड़ा तैयार है। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें लच्छा पराठा मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ज़बरदस्त से हमारे लच्छे पराठे तैयार होते हैं। तमाम पेड़े मैंने इसी तरीके से बना ली हैं। दोबारा से हमने इसको रेस्ट देना है और रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इसमें लच्छे क्रिएट करने हैं तो आपने पेड़ों को लाजमी रेस्ट देना होगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारे लच्छे पराठे के पेड़ों को रेस्ट मिल चुका है। अब देखें कितना मज़े का आटा तैयार हो चुका है, कितना सॉफ्ट है। मैं हाथों की मदद से इसको फैलाऊंगी। यहाँ पर मैं रोलिंग पिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी और ना ही खुश्क आटे का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हाथों की मदद से एक मीडियम साइज़ की रोटी को बेल लें, पराठे को बेल लें और गरम तवे पर डाल दें। तवे को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पराठे को अच्छे से सेकना है। जब एक साइड हल्की सी पक जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अब इस पर लगाएंगे घी या तेल।
तो 2 टेबलस्पून के बराबर मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी में भी इन पराठों को फ्राई कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पराठों को सेकने लगी हूँ और देखें इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपने हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना वरना हमारे लच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के से प्रेस करने से क्या होगा कि पराठा अंदर तक सिक जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड से कितना अच्छा सा कलर आया है। कलर इसलिए अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल की थी। चीनी की वजह से जो मैदा है वो कैरामलाइज हो जाता है और पराठे का कलर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी एकदम शानदार बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडों से मैंने पराठे को सेक लिया है। तमाम पराठे इसी तरीके से आपने फ्राई कर लेने हैं। देखिए लच्छा पराठा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। 1 से 2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत ही अच्छे पराठे घर में ही तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि इनकी बहुत सारी लेयर्स क्रिएट हुई हैं और लेयर्स क्रिएट होने की वजह यही है कि हमने इसमें खुश्क आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आटे को रेस्ट दिया है और रेस्ट देने से क्या होगा कि हमारा लच्छा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। माशाल्लाह से देखें ये कितना फ्लेकी और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। तो एक दफ़ा इस बल वाले पराठे की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें आपके घर वाले आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।